सोनार था, क्या बोलते हैं आप लोग, जो सोना बनाते हैं, उसको कभी आर्थिक तंगी आई तो उसने अपनी बहू को, अपनी पत्नी को बोला कि तुम्हारे पास जो सोना है वो मेरे को दे दो, मैं जब संपन्न हो जाऊंगा तुमको वापस कर दूंगा, वचन है तुमको। पत्नी बहुत अच्छी थी, कहा मेरा असली सोना आप हो, मैं आपको दे रही हूँ, और जब भी आपको लगे आप संपन्न हैं तब आप मुझे बना देना, मैं एक शगुन का मंगलसूत्र रख रही हूँ। तो कहा अच्छी बात है, पूरा सोना पति को दे दिया। पति ने बेचकर अपना कारोबार किया और भगवत कृपा रही तो 8-10 सालों में वो फिर से खड़ा हो गया। आखिर उसको 8-10 साल में पति ठीक हो गया, कमाने लायक हो गया। तब एक दिन उसकी पत्नी ने बोला कि अब तो आप अच्छे हो गए हो, कुछ मेरा भी करो। तो कहा वो तुम्हारा सोना बना दूं? तो कहा हाँ। तो कहा चलो सुनार के पास। अब लिया तो पत्नी से 10 तोला जितना था, पर बनाने गए तो इसने 16 तोला का ऑर्डर दे दिया जयराम जी की। तो पति ने बोला भाई लिया तो 10 तोला था और तू ले तो 16 रही है। तो बोला 8 साल में बढ़ेगा नहीं क्या, ब्याज थोड़ी ले रही हूँ, सोना ही तो ले रही हूँ। पति प्यार से बोला इतना क्या करेगी? कहा चाहे मैं जो करूँ तुम लौटाओ। तो कहा 10 दे तो रहा हूँ, 11 ले ले 10 का। बोले नहीं 16 ही लूँगी, एक कम न लूँगी। तुम्हारी बात मानी, अब मेरी बात माननी पड़ेगी। कई बार जब माताएं अड़ जाती हैं ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए सत्संग सिखाया जाता है, जो मुड़ गया सो जुड़ गया। और बाह्य श्रृंगार करके तो सुरूपंखा आई थी ना, तो कहाँ राम जी और लक्ष्मण को कहाँ भाई? आखिर तो राम जी ने कहा इसको सैंपल काट के दे दो। लेकिन शबरी तो भीलण थी, बाल पूरे सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी, एकदम बुढ़िया हो गई थी, तो भी पथ पे रोज फूल बिछाती थी। ऐसी हो गई थी कि पूछो नहीं, काया झरझरी भूत हो गई थी तपस्या कर करके, तो भी राम जी ने जूठे बेर खाए। अर्थात भगवान बाह्य सुंदरता नहीं देखते हैं, कौन सी सुंदरता देखते हैं? मन की। देवरानी के बेटे को छोटा आम देना, अपने बेटे को बड़ा आम देना भगवान को नहीं पसंद है। बाह्य श्रृंगार नहीं, भगवान को आंतरिक श्रृंगार गुरुजनों को पसंद है, जयराम जी की। तो आखिर सुनार के पास गया तो सही, पर सेठ जी अंदर से बड़ा परेशान था कि 16 तोला एक माई करेगी क्या। और आखिर अपने परेशान होकर गुरुजी के पास गया, कहा गुरुजी मैं क्या करूं, ये मान ही नहीं रही है, अड़ गई है। महापुरुषों के पास सब तालों की चाबी होती है, बोलो महापुरुषों के पास सब तालों की चाबी होती है। महापुरुषों ने कहा इधर आ, उसके कान में कुछ बताया, बोले ऐसा कर ठीक हो जाएगा। कहा ठीक। वो ले गया सुनार के पास और 16 तोला उसको बना के दिया, ये वो जो भी माताएं पहनती है सब बना। और जब बनकर आया तो सेठ ने मना किया था किसी को दिखाना नहीं, नज़रों में आ जाओगी फंस जाएंगे। तो कहा अच्छा। तो कहा मैं बगल के गांव में जा रहा हूँ, 3 दिन लगेंगे, घर छोड़ के मत जाना, इसलिए कह रहा था ज़्यादा मत बनवा, अब संभाल रखना। तो कहा ठीक है। वो गए और नारी ने क्या किया, उसकी पूरा पहन लिया। वो आईने में देखी तो बड़ी सुंदर लग रही थी। तो उसने कहा मेरी सुंदरता, मेरे गहनों की सुंदरता कोई तो देखे। तो पड़ोसन को बोली आजा अंदर कुछ दिखाती हूँ। पड़ोसन ने कहा इतना सारा? तो कहा हाँ किसी को बोलना मत। तो उसने तीसरी को बोल दिया किसी को बोलना मत। पूरे गांव में पता चल गया, सब एक दूसरे को बोल रहे थे क्या, बस बोलना मत करके पहुंच गए। जो तो बात पहुंच गई गांव गांव में कि इसने इतना सोना बनवाया है। और तो क्या हुआ कि जब सेठ जी आ रहे थे दूसरे गांव से तो इसको नदी किनारे बुलाया कि आओ माघ का महीना स्नान कर लो। तो ये गई तो सही पति के बोलने पर, लेकिन जब दोनों स्नान कर कर शाम को आए तो सोना घर से
गायब। जयराम जी की। और जो तो सोना गायब, तो बहुत रोने लग गई कि हे भगवान। पति ने बोला रो तू, कितना बोला था मत बनवा मत बनवा। वो पूरे गांव वाले उनको गले लगाने आ गए, भाई अब गया सो गया। बेचारी ऐसे ऐसे करके रो रही थी। और घर के आंगन में एक झूला था। वो जो सेठ था वो वहां पर चने और मूंगफली लेकर खा रहा था और झूला खा रहा था। तो सेठ का एक मित्र आया, उसको भी पता चला इनका सोना खो गया है, वो भी इतना 16 तोला। तो वो आके बोला कि वो इतना रो रही है अंदर और तू मूंगफली और चने खा रहा है, तो नुकसान तो तेरा भी हुआ है, केवल उसका थोड़ी हुआ है। भले गहने उसके गए हैं पर पैसे तो तेरे भी हैं। तू तो आराम से बैठा है। तो कहा हाँ मैं तो आराम से बैठा हूँ। तो कहा क्यों? तो कहा मेरे गुरुजी ने कोई युक्ति दी है मेरे को, इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ और ये रो रही है। कहा तेरे गुरुजी ने क्या युक्ति दी थी तेरे को? कहा वो तेरे को नहीं बताऊंगा। बता तो सही, मैं तो तेरा मित्र हूँ। कहा गुरुजी ने मुझे कहा था नकली सोना बनाना और सोने का पानी चढ़ा के देना। तो गहने सब क्या थे? नकली थे। इसके ऊपर केवल सोने का, इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ। तो कहा उसको तो बता, वो रो रो के आदी हो गई है। बोले उसके लिए रोना जरूरी है। कितना बोल रहा था मत बनवा, सुनती नहीं। आखिर मित्र ने जाके उसकी पत्नी को बताया, भाभी रो मत, वो सोना नकली था, केवल पानी चढ़ा हुआ था। तो पत्नी बहुत खुश हो गई, पति के आके झूले पर बैठी। तो कहा कान पकड़ती हूँ, अब आपसे फिर से 16 तोला नहीं बोलूँगी। पर ये आपको किसने समझाया? तो कहा मेरे गुरु ने समझाया। तो कहा गुरु ये भी समझाते हैं क्या? तो कहा हाँ, गुरु जीवन का हर सूत्र समझाते हैं। कहा तू रो रही थी क्योंकि तुझे पता था कि सोना असली है। मैं हंस रहा था क्योंकि मुझे पता है सोना, बोलो माताएं, बस इस संसार में वो हंसेगा, प्रसन्न रहेगा, निश्चिंत रहेगा, जिसको पता चल जाएगा गुरु कृपा से कि ये संसार, जोर से बोलिए, नकली है। और इस संसार में वो रोएगा, परेशान होगा, दुखी होगा, जिसको ये पता होगा कि ये संसार असली है। अब आप विचार कर लो और आज पक्का कर लो कि ये संसार असली है कि नकली। अगर समझ में आ गया बापू के वचन, तो झूला पे चने खाओगे बैठ के आराम से। और अगर मन में ये पक्का है कि ये सब कुछ असली है, हमार सोन है, हमार जमीन है, हमार गाड़ी है, तो हमार हमको मारा मारा मार, बस जा।